नमस्ते दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में होने वाला है एक ऐसा महात्मा का जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि सूरज ने खोल दी है आकाश की सारी पोल और अब ईशा की मासूमियत का सच आएगा सबके सामने। जहां गुलाब सिंह ने जो बिसात बिछाई थी अब सूरज उसे पूरी तरह से तहस-नहस कर देगा। आखिर कैसे सूरज लेगा अपना भयानक बदला, यह जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिए। और दोस्तों, अगर आप भी सूरज और ईशा को फिर से एक होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें असली मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस मंजर से जहां सूरज के दिल में नफरत की आग धधक रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। सूरज को अब वो हकीकत पता चल चुकी है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी है। उसे अब पक्के तौर पर पता चल गया है कि जिस मिशु को वो ईशा और आकाश की बेटी समझ रहा था वो असल में ईशा की बेटी है ही नहीं। सूरज को यह भी पता चलता है कि ईशा ने आज तक आकाश को अपने शरीर को छूने तक नहीं दिया है और वह आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी वो सूरज की पत्नी बनते समय थी। ये जानकर सूरज के अंदर का गुबार फूट पड़ता है। उसे अपनी उस बड़ी गलती का एहसास होता है कि उसने ईशा को बेवफा समझा, जबकि ईशा ने तो उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी को दाव पर लगा दिया था। दोस्तों, कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी बड़ा ट्विस्ट मिस न करें। इधर आकाश जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था अब सूरज के बिछाए जाल में बुरी तरह फंसने वाला है। कहानी में मोड़ तब आता है जब आकाश को उसके सीनियर ऑफिसर्स का फोन आता है। आकाश को लगता है कि उसे कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है, लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब उसे आदेश मिलता है कि उसे एक बड़े आईएएस ऑफिसर का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनकर रहना होगा। और जब उसे पता चलता है कि वो आईएएस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उसका जानी दुश्मन सूरज है तो आकाश के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाता है और मना करता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर साफ कह देते हैं कि या तो सूरज की सुरक्षा करो या फिर सस्पेंड होकर घर बैठ जाओ। अब मजबूरी में आकाश को अपनी वर्दी की इज्जत बचाने के लिए सूरज के सामने झुकना पड़ता है। सूरज अब अपनी आईएएस की कुर्सी पर बैठा है और आकाश उसके पीछे एक मामूली गार्ड की तरह खड़ा है। सूरज उसे हर छोटे काम के लिए ऑर्डर देता है और आकाश को खून के घूंट पीकर बार बार यस सर कहना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आ रहा है तो कमेंट में सूरज ईशा बेस्ड जोड़ी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। इधर आकाश अपनी नीच हरकतों से बाध नहीं आता। वो सूरज को चिढ़ाने के लिए कहता है कि सूरज, भले ही तुम आज साहब बन गए हो, लेकिन याद रखना कि जिस कमरे में तुम और ईशा कभी सपने देखते थे आज उसी कमरे में मैं और ईशा साथ रहते हैं। यह सुनते ही सूरज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी बंटी वहां आकर सूरज को असली सच्चाई बताता है। बंटी कहता है कि गुलाब सिंह और आकाश ने मिलकर ईशा को ब्लैकमेल किया था। उन्होंने ईशा को धमकी दी थी कि अगर उसने आकाश से शादी नहीं की तो वो सूरज को जेल में ही मरवा देंगे और उसका करियर बर्बाद कर देंगे। ईशा ने सूरज को एक बड़ा अफसर बनाने की खातिर अपनी मोहब्बत की बलि दे दी थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ईशा मिशु को लेकर बाजार जा रही होती है और अचानक मिशु सड़क की तरफ दौड़ पड़ती है। तभी ऊपर से एक भारी लोहे का बोर्ड मिशु पर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से सूरज वहां पहुंचता है और अपनी जान पर खेलकर मिशु को बचा लेता है। जब सूरज मिशु से बात करता है तो मिशु कहती है कि थैंक यू अंकल, मेरी ईशु वहां है। सूरज की नजरें जैसे ही ईशा से मिलती है वक्त मानो ठहर जाता है। सूरज की आंखों में पछतावा है और ईशा की आंखों में बेपनार दर्द। सूरज समझ जाता है कि ईशा ने जिस बच्ची को पाला वो उसकी ममता है, ना कि उसकी कोई गलती। अब सूरज ने कसम खा ली है कि वो गुलाब सिंह और आकाश को मिट्टी में मिला देगा। सूरज अब एक एक करके गुलाब सिंह के काले धंधों की फाइलें खोलना शुरू करता है और आकाश को अपनी ड्यूटी में रचकर उसे उसकी औकात याद दिलाता है। दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जब सूरज सबके सामने ईशा का हाथ थामेगा और उसे वह सम्मान दिलाएगा जिसकी वो हकदार है। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाए तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं क्योंकि आप